जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। लोगों की अनाज्ञाकारिता। 90 का पहला। हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थ्य हैं और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार में ले ले। दूसरा, उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं जिनका हाल तू जानता है और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। तीसरा, इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे से भस्म करने वाली आग के समान पर जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। चौथा, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु जिन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। पांचवा, तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है इसका कारण तेरा धर्म या मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है उसका कारण उनकी दुष्टता है और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था उसको वह पूरा करना चाहता है। छठा, इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो उसे वह तेरे धर्म के कारण उन्हें नहीं दे सकता रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। सातवां, इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया और जिस दिन से तू इस मिस्र देश से निकला है जब तक तू इस स्थान पर न पहुँचे तब तक तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। आठवां, फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता है। नौवां, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ाया गया तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 9.3-19। और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। 10वां, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे वे सब उन पर लिखे हुए थे। 11वां, और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे दोनों वाचा की पट्टियाँ मुझे दे दी। 12वां, और यहोवा ने मुझसे कहा उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया था, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। 13वां, फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। 14वां, इसलिए मुझे तू मत रोक ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थ्य जाति तुझी से उत्पन्न करूँगा। 15, तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से ढक रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पट्टियाँ थीं। 16, और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बड़ा बछड़ा डालकर बना लिया है और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। 17, तब मैंने उन दोनों पट्टियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। 18, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिससे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई किया उसे रिस दिलाई है थी, मैं यहोवा के सामने मुँह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। 19वां, मैं तो यहोवा को उस कोप और
जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। व्यवस्था विवरण 9.20-10.9। जलाहट से डर रहा था क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। बिस्वा और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की कि स्वर मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस कर ऐसा चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। 22वां। फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हत्तावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। 23वां। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। 24वां। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। 25वां। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुँह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। 26वां। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। 27वां। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों को कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर। 28वां। जिससे ये ऐसा ना हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहाँ के लोग हम कहने लगे कि यहोवा उसने उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुँचा सका, और उसने बैर भी रखा था, इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। 29। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु आमीन।